Hi everyone, my name is Atul Shukla. The topic of today's discussion is area of polygon. So, the question related to this is find the area of the triangle having vertices A 3, 2, B 11, 8 and C 8, 12. Now let's solve this question. सबसे पहले हम क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमें उनके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो वो क्या होता है। सपोज ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी जिसके वर्टाइसेस हैं x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 x3 कॉमा y3। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी will be equal to 1 by 2 mod of x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2. In another way, we can write it 1 by 2 determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. ओके, यू कैन यूज ईदर फॉर्मूला। ठीक है, चल तो हमारे वर्टाइसिस क्या है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3, 2, बी के क्या हैं 11, 8, सी के क्या हैं 8, 12। वैल्यू रख देते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 1 by 2 mod x1 is 3 y2 is 8 minus y3 is 12 plus x2 is 11 y3 is 12 minus 2 x3 is 8 y1 is 2 minus 8 modulus 1 by 2 mod of 3 into minus 4 11 into 10 plus 8 into minus 6। ओके, ये क्या हो जाएगा 1 by 2 mod of minus 12 plus 110 minus 48। ओके, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 50 by 2, दिस इज 25 स्क्वायर यूनिट। ओके, now move on to the next question. Now the next question is prove that the area of a triangle whose vertices are t comma t minus 2 t plus 2 comma t plus 2 and t plus 3 comma t is independent of t। तो हमसे यहाँ क्या बोल रहा है ये कि सपोज हमारे कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस ये दिए गए हैं। जब हम उसका एरिया निकालते हैं तो वो टी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे वर्टाइसेस क्या है ए x1 कॉमा y1, इसी को हम मान लेते हैं t कॉमा t माइनस 2, बी x2 कॉमा y2 ये है t प्लस 2 t प्लस 2, सी x3 कॉमा y3 और यही है हमारे t प्लस 3 कॉमा t। ठीक, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1 by 2 mod of x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। वैल्यू रख देते हैं। x1 है t, y2 is t plus 2 minus y3 is t plus x2 is t plus 2 y3
y3 is t minus y1 is t minus 2, तो t plus 2 plus x3 is t plus 3, y1 is t minus 2 and y2 is t plus 2, minus t minus 2. Now 1 by 2, this t and this t get cancelled out, this t and this t, this t and this t. क्या बचा? पहला टर्म बचा 2t, यहाँ बचा t plus 2 into 2 plus t plus 3 into minus 4. 1 by 2, 2t plus 2t plus 4 प्लस यहाँ आएगा माइनस 4t माइनस 12, 2t 4t माइनस 4t गेट कैंसल्ड आउट, 1 by 2 mod ऑफ minus 12 plus 4 minus 8, this will be equal to 4 square unit. तो हमारा एरिया क्या आ गया? टी से इंडिपेंडेंट आ गया. ओके, नाउ let's move on to the next question. Now the next question is, find the area of the quadrilateral ABCD having vertices A1, 1, B7, -3, C12, 2 and D7, 21. Now अब हम अपने पहले पिछले टॉपिक जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, हमारी साइड्स क्या हो गई? अब वर्टाइसेस क्या हो गए? 3 से ज़्यादा हो गए. सो एरिया ऑफ पॉलीगॉन विद एन साइड हमें निकालना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड क्या होता है? एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन है ना, एरिया होता है 1 by 2 mod ऑफ x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y4 minus x4 y3. ऐसे ही करते हुए लास्ट टर्म इसका होगा xn y1 माइनस x1 yn. ठीक है, यदि इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो ये होता है 1 by 2 mod ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे ही करते करते xn yn और लास्ट में हम वापस से x1 और y1 को लिखते हैं. ठीक, याद रखने का तरीका क्या है कि आप x1 को y2 से मल्टीप्लाई करें और x2 को y1 से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, ऐसे ही x2 को y3 से मल्टीप्लाई करें माइनस ऑफ x3 और इनको मल्टीप्लाई y2 से. ठीक है, ऐसे ही लास्ट टर्म हमने क्या लिखा? xn मल्टीप्लाइड बाय y1 और माइनस ऑफ yn मल्टीप्लाइड बाय x1. ठीक है, चलो तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं. क्वेश्चन में हमारे 4 वर्टाइसेस क्या हैं क्वाड्रिलेटरल के? A 1, 1 B 7, -3 C 12, 2 and D 7, 21. ठीक है, तो आप यहाँ पे x1 y1 तो आप अपने पहचान ही गए होंगे. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज क्या आएगा? 1 by 2 mod ऑफ, यहाँ पर x1 क्या है? 1 into y2 क्या है?
-3। अच्छा, इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ये लिखें तो ज़्यादा इजी पड़ेगा हमें। 1 1 7 -3 12 2 7 21 1 और 1, ठीक है। नाउ 1/2 क्या हो जाएगा, 1 इंटू -3 -7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 माइनस ऑफ -12 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 21 -7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 -21 इंटू 1, ठीक है। चलो 1/2 मॉड ऑफ, ये हो जाएगा -3 -7, पहला टर्म बन जाएगा हमारा -10, दूसरा ये होगा 12 और ये होगा 36, इसको हम लिख देते हैं 12 प्लस 36 प्लस, अब ये कितना होगा हमारा, इसकी वैल्यू आएगी 252 -40 प्लस 7 -14 -21 तो -14, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आएगी 1/2, इसको सॉल्व किया हमने, ये आएगा 264, दिस विल रिजल्ट टू 132 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आया, 132 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, the next question is the coordinate of the 2 point A and B are 3, 4 and 5, -2 respectively. Find the coordinate of the point P if PA is equal to PB, and also find the area of also given the area of the triangle PAB is 10 square unit. Okay. चलो, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PB क्या है, x, y। यहाँ पे दिया हुआ है कि PA एंड PB इक्वल है, तो उनका स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। सो व्हाट इज PA? PA इज x - 3 square y - 4 square. What is PB square? X - 5 square plus y plus 2 square. X square 9 - 6x, y square 16, 8y, x square 25, 10x, y square plus 4, 4y, x square, y square, x square एंड y square। यहाँ क्या बचा, -6x इधर से आएगा प्लस 10x, 4x, यहाँ -8y -4y -12y, यहाँ क्या बचा 9 एंड 16 25, तो 9 16 गेट कैंसल्ड आउट बाय 25 इज इक्वल टू 4। ओके, क्या हो जाएगा ये x - 3y इज इक्वल टू 1। सपोज ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, 10, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारा, PAB 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या निकालना पड़ेगा, x y, दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3 4 5 -2 x और y। ना इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कितना था, 10, तो 1/2 मॉड ऑफ 4x
माइनस 3y प्लस -6 -20 प्लस 5y माइनस प्लस 2x का मॉड इज इक्वल टू 20। ये कितना हो जाएगा मॉड के अंदर? 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x, 5y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3y इज इक्वल टू 2y, और यहाँ पे आएगा -26 का मॉड इज इक्वल टू यहाँ पे 10 होगा, ये 20। ठीक है, 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाए ना। मॉड हटाएंगे हम तो 6x प्लस 2y माइनस 26 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 20, है ना। यहाँ से हमें दो इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले तो हम इसके 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। 3x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। यहाँ से दो इक्वेशंस क्या बनेंगी? 3x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये क्या बन जाएगी? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये क्या बन जाएगी? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सपोज ये इक्वेशन नंबर क्या है? 3। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। उससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इज x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड यही है ना, इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 पे क्या कर देता हूँ? 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमें? 3x और 3x तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। ओके, तो 3x और 3x हमारे कैंसिल हो जाएंगे, है ना। क्या बचेगा? -9y माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 23। दिस विल बी इक्वल टू -10y, दिस विल बी इक्वल टू -20, y विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, जब y 2 होगा तो x कितना होगा? इक्वेशन 1 पे हम रख देते हैं, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 7। ठीक है, चलो अब किन दो को सॉल्व करते हैं? 1 और 3 को। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या थी? x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फिर से हम पूरे इक्वेशन पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 3। नाउ अगेन 1 माइनस 3। ठीक है, 1 माइनस 3 हमने किया तो 3x और 3x फिर से कैंसिल हो गया। -9y माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू -10y इज इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू 0। ठीक, जब y इक्वल टू 0 होगा तो हम बस फिर से y की वैल्यू इक्वेशन 1 पे रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
1। ठीक है, तो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले थे 7,2 या फिर 1,0। ओके।